हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये व्लॉग शुरू होता है बेबी के पूजा से। मतलब छोटा बेबी जब होता है तो हमारे यहाँ 11 होती है, 11 दिन पे जब होता है। हमारे गांव में तो नहीं होती है, और ख़ासकर लड़कियों पे तो खैर कोई नहीं करवाता है गांव में। सभी लोग ऐसे मतलब ताना सा दे रहे थे, लड़की हुई है क्या ही करना, क्या करवाना। तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि हमारी सास ने किया था हमारे दोनों बच्चों पे, हमारी बेटी पे भी और हम पे भी। तो यहाँ पंडित जी बोल रहे थे बुआ फूफा सारी तैयारी करेंगे, और ये मेरी बड़ी मुझ सबसे छोटी वाली बुआ है, ये उनका बेटा है, ये मेरा बेटा है लक्ष्य। और हम यहाँ सारी वीडियोस बना रहे हैं, और वो जो जा रही हैं वो मेरी बीच वाली बुआ हैं, और ये मेरे हस्बैंड जी हैं जो पंडित जी की हेल्प कर रहे थे सारी चीज़ें एडजस्ट कराने में। और उसके बाद यहाँ भाभी रेडी हो गई हैं मेरी फुल्ली, मतलब एकदम अच्छे से रेडी किया जाता है, येलो साड़ी पहना के, पूरा ज्वेलरी वगैरह सब पहना के। हाँ हाँ, आई नो ज्वेलरी देख के काफ़ी लोगों की फिर से जलेगी, और जल भी रही है काफ़ी लोगों की। क्या करें, अब किसी के पास है ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है बताओ। हम तो ठाकुरों की बहुएं बेटियां हैं, हमारे पास तो दुनिया भर का होता है। और जो अभी नन्ही सी लड़की आई है ना हमारे घर में, उसके पास भी दुनिया भर का है। अभी से हो गया, अभी वो 1 महीने की भी नहीं हुई है। और यहाँ हवन की तैयारी हो रही थी पूरा। फूफा जी ने बेबी के फूफा जी ने पूरा हवन वगैरह सब रेडी कर दिया था। और यहाँ भैया और भाभी आ रहे हैं दोनों बेबी को लेके गोद में। और मतलब बिल्कुल छुटकी सी है एकदम। कपड़े वपड़े कैसे पहनाए जाएँ, उसको क्या किया जाए, कुछ समझ में भी नहीं आता। बहुत एकदम कमज़ोर सी बुआ जी लेके आ रही हैं अपनी बहू को। तो यहाँ दोनों भैया और भाभी, अब भाभी अपनी अंजरी में चावल भर के ला रही हैं। चावल या अनाज भर के लाया जाता है थोड़ा थोड़ा गिराते हुए, जैसा कि हमेशा शादियों में रिचुअल्स होते हैं उसी टाइप से होता है पूरा। और यहाँ पर फिर दोनों बैठ गए हैं, पंडित जी कलावा वगैरह बांधे हैं सबको। और मैं खड़ी थी, मुझे बोला था गांठ जोड़ने के लिए बैठ जाओ तुम यहाँ, तो मैं वहाँ पे खड़ी थी। और मेरा बुआ का जो बेटा था जो मैंने दिखाया था वो वीडियो बना रहा था। और पीछे मेरी बड़ी वाली बुआ हैं जो कि सुबह सुबह ही आई थी, काफ़ी लेट हो गई थी पूजा के टाइम पे। और यहाँ देखो पंडित जी भी कलावा बांधेंगे दोनों के। तो यहाँ पूजा वूजा शुरू हो गई है, पंडित जी ने कलावा बांधना भी शुरू कर दिया है। बुआ भी हमारी पीछे रेडी हो गई हैं, बीच वाली बुआ बैठी हुई हैं साइड में, मतलब बुआ लोग तीनों बैठ गई हैं, पीछे मम्मी बैठी हैं, चाची बैठी हैं पड़ोस से। मतलब सब लोग बड़े खुश खुश थे, मतलब भाई की शादी के बाद बड़े दिनों बाद सब बुआ बुआ सब इकट्ठे हुए थे घर में आके। तो अच्छा लगता है यार, ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, घर की बहू बेटियाँ बुआ सब एक साथ ही इकट्ठे हो पाते हैं आके ऐसे किसी फंक्शन में ही। क्यों, फिर बाकी तो सारे लोग मतलब ऐसा रहता है, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं। सबकी फैमिलीज़ हैं, सबकी घर गृहस्थी हैं, तो सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। हाँ, बस मैं ही आ जाती हूँ, कभी भी टपक जाती हूँ कभी भी निकल आती हूँ। और हमारी चुटकी बेबी के भी कलावा बांध रहे हैं पंडित जी, देखो कितने ध्यान से बांध रहे हैं, ताकि ताकि हमारी बेबी के हाथ में कलावा टाइट ना हो। अपनी उंगली बीच में लगा के बड़े ही ध्यान से उन्होंने अच्छे से बांधा, अभी तक कलावा बंधा हुआ है उसके। ब्लॉग काफ़ी लेट एडिट कर रही हूँ, 10 तारीख का ये वीडियो है। 11 दिन का हमारे यहाँ अग्यारी डलती है बच्चों की, तो 11वें दिन की ये वीडियो है। और यहाँ पर अच्छू भी बोले मेरे भी बांधो, मतलब अगर बेबी का कोई काम हो रहा है तो अभी अक्षु को बड़ी जलन हो रही है बेबी से। हर चीज़ बेबी के जो हो रही है वो अच्छू भी करवा रहे हैं अपने। अक्षु के बंध गया, उसके बाद लक्ष्य ने भी बंधवाया अपने। तो मतलब अच्छा था। उसके बाद सारे घर वाले ब्याह वगैरह सब आ गए थे, फिर यहाँ सब शुरू हो गया था। देखो तीनों बुआ मेरी बैठी हैं, एक बुआ पड़ोस वाली हैं, पड़ोस में भी बुआ आई हुई थी, भाई मेरा बैठ गया है, बुआ का बेटा, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बच्चे दोनों बैठे हैं। मम्मी ने बोला जाओ तुम भी कर लो जाके अग्यारी, मैंने कहा ठीक है मैं भी कर लेती हूँ जाके। तो फिर मैं भी पहुंच गई थी लास्ट आहुति डालने के लिए। भगवान मतलब अच्छा था, जो भी था जैसा भी था, अरेंजमेंट काफ़ी जल्दी जल्दी में किया। गांव में भी जो काफ़ी घर परिवार में एक लोग थे, वो लोग मतलब ऐसे ही थे कि कभी भी जा सकते हैं करके। तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया था, केवल भाभी के फैमिली वाले आए थे और हमारे बुआ लोग आए थे, बस इतना ही किया था। और हमने ज़्यादा किसी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि सब मतलब लड़की हुई है तो सब इस तरीके से बोल रहे थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा बोझ हमारे ऊपर आया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे लिए तो हमारे घर की लक्ष्मी आई है सच में। जब से ये आई है तब से ऐसे ऐसे काम हुए हैं ना, जो काम सालों से नहीं हो पा रहे थे वो सारे काम हो गए। उसके नानू इतने प्यार से उसको खिला रहे थे। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने कन्या खिलाई हैं,
जो छोटी छोटी कन्या गाँव में थी, लड़कियां सवरी बुला ली थी। और ये हमारे फूफा जी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ जो भाभी की फैमिली से आए हुए लोग थे वो सब खा रहे थे। मेरे मौसा जी आ गए थे, ग्वालियर वाले, और बाकी के 2 मौसा जी तो वो तो दूर ही रहते हैं, तो वो नहीं आ पाए थे। और भाई मेरा परस रहा है, सभी को खाना खिला रहा है भाई मेरा। और ये वीडियो एक लड़की से बनवाई है मैंने, क्योंकि मैं ऊपर नहीं गई थी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी ऊपर, तुम बना लो बेटा। तो वो ऐसी हिली डुली सी बना के लाई है। बाकी आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और अभी ना ये वीडियो देख के कुछ लोगों के और फिर से तिलमिलान मचेगी, इसमें ज्वेलरी वगैरह देख के। सीरियसली गाइज, ये देखो हमारी छोटी सी छुटकी के लिए उसके नंसार से कितना कुछ आया है। 3 लाख का सोना आ गया भाई, 3 लाख का, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए देने वाले का। और वैसे भी नानी नाना का तो प्यार अनमोल ही होता है। और यहाँ ये मेरी बहना है, हम लोग बैठे थे साथ में, बोली लाओ दीदी देख लेते हैं, हम भी उसके बाद घर जाते हैं। ये भी मेरी बहना है, और वो जो गले मिल रही थी वो भी मेरी बहना थी। मतलब सारे लोग आ रहे थे। फिर ये यहाँ पर भाभी की मम्मी पापा हैं, और ये बड़े वाली बुआ जी और फूफा जी को कपड़े पहना रहे हैं। मतलब जैसे शादियों में चलता है ना भात आता है, वैसे ही हमारे में पच आता है। फिर यहाँ बीच वाली बुआ को भी साड़ी दी थी, और उसके बाद छोटी वाली बुआ को भी दी साड़ी। मतलब काफ़ी अच्छा था, जो भी कुछ था, जैसा भी अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा हुआ था। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ। और सारा कुछ इतना कुछ लेके आए थे भाभी के घर वाले। हाँ, हमारे यहाँ होता है, मेरे घर वालों ने भी दिया था जब भी मेरे दोनों लड़के हुए थे। यहाँ मौसी मौसा को भी दिया। फिर ये थी भाभी की दादी थी, ये उन्होंने हमें भी साड़ी दी, मुझे साड़ी दी, मेरे हस्बैंड को पैंट शर्ट दिए, मेरे बच्चों के लिए भी कपड़े लाए। दादी तुरंत पैर छूने लगती है, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब इतने बड़े बूढ़े होकर पैर छूते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मना करो उनको लेकिन तो भी नहीं मानती। ये मेरी सिस्टर को भी दिया फिर उन्होंने। और यहाँ पर फिर ये आ गया था इनकी बारी, मतलब छुटको रानी की बारी आ गई थी। छुटको रानी के लिए जो उनके नंसार से जो जो सामान आया था वो सारा उनको पहनाना था। ये देखो झाले आए हैं मेरी भाभी के लिए, पायल आई हैं भाभी के लिए, और छुटकी के लिए ओम आई है छोटी सी, एक बड़ी सी चेन आई है। मतलब एक्सपेक्टेशन से भी हाई लेवल का भाभी के मायके से आया था। सच में हम लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं था कि आप कुछ भी लाओ या नहीं लाओ, कुछ भी नहीं। वो लोग खुद से बोला कि हम आएंगे, बस हमें आना है। तो हम लोगों ने बोल दिया भाई आ जाओ, और क्या है, ठीक ही है। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ये छुटकी सी 10 दिन की नहीं है, जो ये 3 लाख का सोना इसके पास आ गया अभी से, बताओ। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दिखावा करती हूँ। यार जब वो जिसके पास होगा वही ना दिखाएगा, जिसके पास होगा ही नहीं वो दिखाएगा कहाँ से, ये बताओ। अब सच्ची ये वीडियो जो जो लोग मेरी देखेगा वो फिर से खबर पहुंचाएंगे इधर उधर तक, फिर मिर्ची लगेगी, फिर ड्रामे करेंगे कुछ लोग। सच में यार, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए देने वाले का, सच में। और वैसे भी राजपूतों में तो चलता है हमारी मेन लाइन। और ये नाना जी ओम पहना रहे हैं अपनी बिटिया रानी को छोटी सी। और ये जो कपड़े हैं ये मौसी की पसंद के कपड़े हैं, बिटिया रानी की मौसी कपड़े पसंद करके लाई थी। बोला दीदी मेरे वाले कपड़े पहना दो प्लीज़। मैं कहा चलो आ जाओ पहना देते हैं। फिर मौसी की पसंद के मैंने कपड़े पहनाए। बोला दीदी आप ही पहनाओ, मैं तो नहीं पहना पाऊँगी। ये है मेरी भाभी के चाचा जी थे, और ये मेरी भाभी को झाले दे दिए उनकी मम्मी ने। ये पायल दे रही है कि लो पायल तुम दे दो। अब नाना बोल रहे थे जो इतनी बड़ी बड़ी पायल क्यों लाए हो। नाना जी को लगा छोटी बेबी के लिए इतनी बड़ी पायल आई है, तो मेरी भाभी बोल रही है मेरी है मुझे दो। मतलब मस्ती मजाक करके एक दिन वो कब निकल गया पता ही नहीं चला। और मौसी लेके आई थी छोटी बेबी के लिए कान की बाली। मतलब जरा सी लड़की, उसके पास चेन झाले बाली, अभी से सब हो गया, पायल वायल सब। मतलब कहाँ ही हो पाता है यार, हमारे पास तो नहीं था कुछ, सच बता रहे हैं। हम जब छोटे थे तब एक ओम थी बस। और ये मौसी टेडी बियर वगैरह इतना सारा कुछ लेके आई थी उसकी। और ये जो दादी, छोटी दादी, मौसी दादी, ये बिटिया रानी के लिए ओम लेके आई थी, हाथों के कंगन लेके आई थी। और बिटिया रानी यहाँ पे रोने लगी थी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।